गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक डिफरेंट तरीके का टॉपिक लाया हूँ। ये टॉपिक असल में मुझे यूट्यूब से ही मिला है और कुछ मेरे व्यूअर्स ने कमेंट में भी पूछा था कि हम अपनी होल्डिंग्स में स्टॉप लॉस कैसे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कुछ एक न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी होल्डिंग है उसे हम डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। उसमें हमें CDSL का टी पिन और OTP इज बीइंग सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, देन ओनली यू कैन सेल योर होल्डिंग्स। तो उस करके क्या दिक्कत आ रही है कुछ लोगों को कि जो लोग पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर्स हैं उन्हें क्या करना है कि उन्हें क्या है कि वो सेल ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते या स्टॉप लॉस नहीं प्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, यदि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस इस तरह से रखना है, तो जैसे मैं ये करूँगा, एक सेकंड, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना पड़ेगा क्योंकि आज अभी मार्केट बंद है। और ये देखिए, ये CDSL की मुझे वेबसाइट पे भेजेगा, वहाँ पे ऑथराइज करना पड़ेगा मुझे ट्रांजैक्शन, और देन ओनली आई कैन पुट स्टॉप लॉस इन माई होल्डिंग्स। So this is becoming a pain for the retail traders who are doing like positional और swing trading। इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमको पता ही है कि हमें ज़रूरत नहीं है करने की ये, लेकिन पोजिशनल और स्विंग के लिए हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ता है, जो कि नॉर्मली 5 या 4% का नॉर्मली लोग लेके चलते हैं। लेकिन इस चक्कर में लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका तरीका, यदि आप ज़ीरोधा ही यूज़ करना चाहते हैं और ज़ीरोधा में ही आपका अकाउंट है केवल, तो आप ये कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये इन्होंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना के दिया हुआ है ज़ीरोधा में सपोर्ट पोर्टल पे। तो इसमें क्या है कि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, अपने होल्डिंग्स की पावर ऑफ अटॉर्नी, हमें अपने अकाउंट की पावर ऑफ अटॉर्नी ज़ीरोधा को देनी पड़ेगी। तो एक तरीका ये है कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें ज़ीरोधा को। दूसरा तरीका ये है CDSL का टी पिन और OTP के थ्रू बेचें। तो ये दो तरीके हैं। तो उसका तरीका ये है कि ये वाला एक फॉर्म होता है, ये ज़ीरोधा के पोर्टल सपोर्ट पोर्टल पे ही पड़ा हुआ है, और ये एक हमें भर के भेजना होता है यहाँ पे अपना नाम, और क्योंकि हमारे इंडिविजुअल अकाउंट्स ही हैं तो यहाँ पे अपना नाम और क्लाइंट आईडी, जैसे मेरे DD 4483 है, बस क्लाइंट आईडी और नीचे अपने सिग्नेचर करके ये हमें बाई पोस्ट और कुरियर कर सकते हैं हम इनके बेंगलोर वाले ऑफिस में। एक ही ऑफिस है मेरे ख्याल से, तो बेंगलोर वाले ऑफिस में हम ये भेज देंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी ज़ीरोधा को दे दें। दूसरा मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक अकाउंट है कोटक सिक्योरिटी का। जैसे ही मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, ये उसी टाइम पे पावर ऑफ अटॉर्नी मांग लेता है। जैसे ही मैंने लॉगिन का बटन दबाया और जैसे ही मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, ये पावर ऑफ अटॉर्नी का POA होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी डिस्क्लेमर मांग रहा है कि मैं कोटक सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटीज़ को डेबिट करने का हकदार बनाता हूँ। ठीक है, टू मीट दी पे इन ऑब्लिगेशंस वो छोड़ दीजिए, ऑथराइजेशन चली जाएगी। और जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैं अब अपने जो भी मेरी होल्डिंग्स हैं कोटक के अंदर, कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर जो भी मेरी होल्डिंग्स हैं, उसमें मैं अब स्टॉप लॉस लगा पाऊँगा। तो एक तरीका यह है कि हमारा, यदि हमारे पास कोई दूसरा अकाउंट है कोटक सिक्योरिटी वगैरह, क्योंकि आजकल कोटक सिक्योरिटी ने भी अपने जो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह हैं वो बहुत कम कर दिए हैं, ऑलमोस्ट डिस्काउंट ब्रोकर को ही मैच कर दिए हैं। और बल्कि 500 रुपये आप देते हो तो आपको इंट्राडे फ्री भी मिल जाएगा, मतलब इंट्राडे आप फ्री कर सकते हो। तो वो भी एक फैसिलिटी इन्होंने दे दी है। अब ये काफ़ी मतलब कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, और इन्होंने कुछ एक्सटर्नल ऐप्स लाइक स्टॉक एज वगैरह से भी अपना मतलब वो कर लिया है, कोलैबोरेशन कर लिया है, जिसकी वजह से इनकी मतलब जो टेक्निकल और फंडामेंटल रिसर्च वगैरह हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और वैसे भी ये फुल ब्रोकर हाउस है, तो वो हमेशा बेटर ही होता है सर्विस के मामले में भी और यूज़र इंटरफेस के मामले में भी। बाकी आई हैव बीन ऑल्सो यूजिंग ज़ीरोधा फॉर सो लॉन्ग टाइम। तो ज़ीरोधा पे हमें स्टिक कर सकते हैं, हमें बस पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी है ज़ीरोधा को। लेकिन मैं जो है, मैं विश्वास नहीं करता किसी पे भी, तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं भेजी है। मैं रोज़ सुबह उठ के 9:30 बजे 9:15 बजे मैं अपना ऑथराइज़ कर देता हूँ, और उनमें रोज़ सुबह मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। क्योंकि यदि इन केस रात को कोई स्टॉक गैप डाउन हो जाता है, वो हमारे हाथ में वैसे भी नहीं आएगा, स्टॉप लॉस वैसे भी ट्रिप कर सकता है वहाँ पे। और
या फिर दूसरा तरीका ये है कि अपना हमारे पास दूसरा एक अकाउंट हो फुल ब्रोकर हाउस का, और वहाँ पे हम ये मतलब ऑटोमेटिकली ये पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पास ही रखते हैं और वहाँ से हम अपना कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और पावर ऑफ अटॉर्नी वाली बात भी समझ में आ गई होगी। और पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पिक करके इसका प्रिंट लेके और इसे बेंगलुरु वाले ऑफिस पे इनके पोस्ट कर सकते हैं, और फिर आपको वो CDSL की टी-पिन और उसकी दिक्कत नहीं आएगी, और आप स्टॉप लॉस हमेशा के लिए लगा के छोड़ सकते हैं अपनी। जैसी सिक्योरिटी आप लेते हैं, जैसे स्टॉक आप अपने अकाउंट में आपके क्रेडिट होता है, तो आप उसी दिन से आप उस पर स्टॉप लॉस कैरी कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट सिंपल। You just need to send this physical form to Zerodha, and if you have any other accounts like ICICI Direct or Kotak Security, then I think that power of attorney goes automatically to your full broker house. So guys, यदि और कोई क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन है जो YouTube पे नहीं अवेलेबल है, वो आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे अहेड।